तो इंजीनियर युवराज की मौत ने पूरे के पूरे सिस्टम को एक्सपोज कर दिया है। अब वो चाहे अथॉरिटी के अधिकारी हो या फिर वो बिल्डर जिसने 70 फीट गहरा गड्ढा खोद रखा था। लेकिन अब सिर्फ सवाल यह है कि आगे क्या होगा। क्या बिल्डर पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा चलेगा या फिर युवराज की मौत वाली फाइल को बिल्डर के किसी गड्ढे में फेंक कर उस पर हर बार की तरह मिट्टी डाल दी जाएगी। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। अरबों खरबों के मुनाफे से जब कोई बिल्डर नोएडा में दैत्यकार इमारतें बनाता है तो अथॉरिटी जैसी चीजें उसके सामने बहुत पौनी साबित हो जाती है। इसलिए प्राइवेट बिल्डर ना अथॉरिटी से डरता है ना पुलिस प्रशासन से। तो फिर ऐसे बिल्डर को भला एक परिवार का चिराग बुझ जाने पर क्या ही अफसोस होगा। रिपब्लिक भारत ने पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने की मुहिम चलाई तो 27 साल के इंजीनियर युवराज मेहता की मौत मामले में सुस्त सिस्टम की थोड़ी बहुत आंख खुल गई। फिलहाल MZ विज टाउन प्लानर प्राइवेट लिमिटेड और लोटस ग्रीन्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। बिल्डर ने अपने कमर्शियल प्रोजेक्ट के लिए गड्ढा खोदा था जिसमें बारिश और सीवेज का पानी भरता रहा, लेकिन ना बिल्डर को दिखा और ना ही अथॉरिटी के उन अधिकारियों को जिन्हें कमर्शियल प्रोजेक्ट के सुरक्षा मानकों पर नजर रखने की जिम्मेदारी दी जाती है। उनके पास था ही नहीं। मैंने पूछा भी उनके एक अधिकारी से कि क्या लाइफ जैकेट था, लेकिन कोई जा ही नहीं रहा था। बोला कि नहीं स्विमिंग नहीं आती, कोई स्विमर नहीं है यहाँ पे। जैकेट के साथ भी नहीं जा रहे? नहीं, कोई नहीं गया, उतरा पहुंचाने की कोशिश नहीं की? नहीं तो बच सकता था ना वो। हादसा इतना भयानक है कि इसे सुनने वालों की रूह कांप जा रही है। एक्शन के नाम पर FIR भी दर्ज कर ली गई है, लेकिन पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से, क्या बिल्डर को गिरफ्तार किया जाएगा? क्या बिल्डर पर गैर इरादतन हत्या का मामला नहीं चलना चाहिए? क्या बिल्डर सुरक्षा मानकों की अनदेखी का आरोपी नहीं है? क्या बिल्डर के प्रोजेक्ट का पंजीकरण रद्द नहीं होना चाहिए? क्या अथॉरिटी के अधिकारियों को लापरवाही की सजा मिलेगी? कितने सवाल पूछें, किस किस से पूछें? सरकारी सिस्टम में सब तो एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। उस समय जीरो विजिबिलिटी थी। इस घटना के संबंध में जो पीड़ित हैं उनकी तरफ से, उनके परिवार की तरफ से दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में थाना नॉलेज पार्क में अभियोग पंजीकृत किया गया है। राजीव नारायण मिश्रा जी, सही कहा आपने। विजिबिलिटी जीरो थी, इंजीनियर को कुछ दिखा नहीं, लेकिन विजिबिलिटी उस सड़क की नहीं बल्कि पूरे सरकारी सिस्टम की ही जीरो है। वो सिस्टम जिसे बिल्डर की मौत बांटने वाले गड्ढे नहीं दिखते, वो सिस्टम जिसकी आंखों पर बिल्डर के प्रभाव और रौब की पट्टी चढ़ी होती है। इस सरकारी सिस्टम की विजिबिलिटी में अगर समय रहते थोड़ा भी सुधार हो जाता तो इंजीनियर युवराज को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इंजीनियर युवराज की मौत ने पूरे के पूरे सिस्टम को एक्सपोज कर दिया है। अब वो चाहे अथॉरिटी के अधिकारी हो या फिर वो बिल्डर जिसने 70 फीट गहरा गड्ढा खोद रखा था। लेकिन अब सिर्फ सवाल यह है कि आगे क्या होगा। क्या बिल्डर पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा चलेगा या फिर युवराज की मौत वाली फाइल को बिल्डर के किसी गड्ढे में फेंक कर उस पर हर बार की तरह मिट्टी डाल दी जाएगी। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। अरबों खरबों के मुनाफे से जब कोई बिल्डर नोएडा में दैत्यकार इमारतें बनाता है तो अथॉरिटी जैसी चीजें उसके सामने बहुत पौनी साबित हो जाती है। इसलिए प्राइवेट बिल्डर ना अथॉरिटी से डरता है ना पुलिस प्रशासन से। तो फिर ऐसे बिल्डर को भला एक परिवार का चिराग बुझ जाने पर क्या ही अफसोस होगा।
रिपब्लिक भारत ने पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने की मुहिम चलाई तो 27 साल के इंजीनियर युवराज मेहता की मौत मामले में सुस्त सिस्टम की थोड़ी बहुत आंख खुल गई। फिलहाल MZ विज टाउन प्लानर प्राइवेट लिमिटेड और लोटस ग्रीन्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। बिल्डर ने अपने कमर्शियल प्रोजेक्ट के लिए गड्ढा खोदा था जिसमें बारिश और सीवेज का पानी भरता रहा, लेकिन ना बिल्डर को दिखा और ना ही अथॉरिटी के उन अधिकारियों को जिन्हें कमर्शियल प्रोजेक्ट के सुरक्षा मानकों पर नजर रखने की जिम्मेदारी दी जाती है। उनके पास था ही नहीं। मैंने पूछा भी उनके एक अधिकारी से कि क्या जैकेट भी नहीं था उनके पास। लाइफ जैकेट था, लेकिन कोई जा ही नहीं रहा था। बोला कि नहीं, स्विमिंग नहीं आती, कोई स्विमर नहीं है यहाँ लाइफ पे। जैकेट के साथ भी नहीं जा रहे। नहीं, कोई नहीं गया, उतरा तक पहुंचाने की कोशिश नहीं की। नहीं तो बच सकता था ना वो। हादसा इतना भयानक है कि इसे सुनने वालों की रूह कांप जा रही है। एक्शन के नाम पर FIR भी दर्ज कर ली गई है, लेकिन पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से, क्या बिल्डर को गिरफ्तार किया जाएगा? क्या बिल्डर पर गैर इरादतन हत्या का मामला नहीं चलना चाहिए? क्या बिल्डर सुरक्षा मानकों की अनदेखी का आरोपी नहीं है? क्या बिल्डर के प्रोजेक्ट का पंजीकरण रद्द नहीं होना चाहिए? क्या अथॉरिटी के अधिकारियों को लापरवाही की सजा मिलेगी? कितने सवाल पूछें, किस किस से पूछें? सरकारी सिस्टम में सब तो एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। उस समय जीरो विजिबिलिटी थी। इस घटना के संबंध में जो पीड़ित हैं उनकी तरफ से, उनके परिवार की तरफ से दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में थाना नॉलेज पार्क में अभियोग पंजीकृत किया गया है। राजीव नारायण मिश्रा जी, सही कहा आपने। विजिबिलिटी जीरो थी, इंजीनियर को कुछ दिखा नहीं, लेकिन विजिबिलिटी उस सड़क की नहीं बल्कि पूरे सरकारी सिस्टम की ही जीरो है। वो सिस्टम जिसे बिल्डर की मौत बांटने वाले गड्ढे नहीं दिखते, वो सिस्टम जिसकी आंखों पर बिल्डर के प्रभाव और रौब की पट्टी चढ़ी होती है। इस सरकारी सिस्टम की विजिबिलिटी में अगर समय रहते थोड़ा भी सुधार हो जाता तो इंजीनियर युवराज को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इंजीनियर युवराज की मौत ने पूरे के पूरे सिस्टम को एक्सपोज कर दिया है। अब वो चाहे अथॉरिटी के अधिकारी हो या फिर वो बिल्डर जिसने 70 फीट गहरा गड्ढा खोद रखा था। लेकिन अब सिर्फ सवाल यह है कि आगे क्या होगा? क्या बिल्डर पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा चलेगा या फिर युवराज की मौत वाली फाइल को बिल्डर के किसी गड्ढे में फेंक कर उस पर हर बार की तरह मिट्टी डाल दी जाएगी? रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। अरबों खरबों के मुनाफे से जब कोई बिल्डर नोएडा में दैत्यकार इमारतें बनाता है तो अथॉरिटी जैसी चीजें उसके सामने बहुत पौनी साबित हो जाती है। इसलिए प्राइवेट बिल्डर ना अथॉरिटी से डरता है ना पुलिस प्रशासन से। तो फिर ऐसे बिल्डर को भला एक परिवार का चिराग बुझ जाने पर क्या ही अफसोस होगा। रिपब्लिक भारत ने पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने की मुहिम चलाई तो 27 साल के इंजीनियर युवराज मेहता की मौत मामले में सुस्त सिस्टम की थोड़ी बहुत आंख खुल गई। फिलहाल MZ विज टाउन प्लानर प्राइवेट लिमिटेड और लोटस ग्रीन्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। बिल्डर ने अपने कमर्शियल प्रोजेक्ट के लिए गड्ढा खोदा था जिसमें बारिश और सीवेज का पानी भरता रहा, लेकिन ना बिल्डर को दिखा और ना ही अथॉरिटी के उन अधिकारियों को जिन्हें कमर्शियल प्रोजेक्ट के सुरक्षा मानकों पर नजर रखने की जिम्मेदारी दी जाती है। उनके पास था ही नहीं। मैंने पूछा भी उनके एक अधिकारी से कि क्या जैकेट भी नहीं था उनके पास। लाइफ जैकेट था, लेकिन कोई जा ही नहीं रहा था। बोला कि नहीं, स्विमिंग नहीं आती, कोई स्विमर नहीं है यहाँ लाइफ पे। जैकेट के साथ भी नहीं जा रहे। नहीं, कोई नहीं गया, उतरा तक पहुंचाने की कोशिश नहीं की। नहीं।